नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवांक और यह है preparezi.com। साथियों, आज है 23 फरवरी 2025 दिन रविवार और हम रिवाइज करने जा रहे हैं 16 तारीख से 22 तारीख तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, जिस मैगजीन से हम ये रिवाइज करेंगे, ये वाली मैगजीन की पीडीएफ फ्री में आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां पर इसकी क्विज भी उपलब्ध है। तो चलो अब फाइनली शुरू करते हैं। तो इस हफ्ते के करंट अफेयर को हम इन भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनेशनल क्या घटनाएं हुई हैं, फिर देखेंगे नेशनल क्या घटनाएं हुई हैं, उसके बाद में देखेंगे राज्य से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर, उसके बाद में चौथे नंबर पर खेल, पांचवें नंबर पर हम डिफेंस से जुड़े हुए कुछ न्यूज़ देखेंगे, छठवें नंबर पर साइंस एंड टेक और सातवें पर हम देखेंगे फरवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज और इसके बाद में हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो पहले पन्ने पर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हैं। तो सबसे पहले याद रखो कि एलन मस्क की कंपनी XAI ने जॉर्ग 3 नाम से अपना चैटबॉट रिलीज कर दिया है। एलन मस्क का कहना है कि ये जॉर्ग 3 है ना, ये अभी तक का सबसे इंटेलिजेंट चैटबॉट होगा। अच्छा, चैटबॉट की बात हुई है तो याद रखो कि OpenAI के चैटबॉट का नाम ChatGPT है, माइक्रोसॉफ्ट के चैटबॉट का नाम कोपायलट है, गूगल के चैटबॉट का नाम जेमिनी है और डीपसीक एक चाइनीज कंपनी है। दूसरे नंबर पर याद रखो कि ब्राजील ने ओपेक या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को एज अ ऑब्जर्वर कंट्री ज्वाइन किया है। दोस्तों, ओपेक में टोटल 12 कंट्री आती हैं। सबसे पहले सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, ईरान, कुवैत, ये अरब प्रायद्वीप से आते हैं। उसके बाद में लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, एंगोला, ये अफ्रीका से आते हैं। और लास्ट में साउथ अमेरिका की 2 कंट्री वेनेजुएला और इक्वाडोर, ये सब मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बनाती हैं। तीसरे नंबर पर वियतनाम ने चाइना के साथ में रेल लिंक प्रोजेक्ट साइन किया है। इसके तहत वियतनाम और चाइना को रेल से जोड़ दिया जाएगा। इंटरनेशनल में चौथे नंबर पर याद रखो कि माउंट डोकानो जो इंडोनेशिया में है वो 20 फरवरी 2025 को इरप्ट करा है, उसमें विस्फोट हुआ है। इसके बाद में याद रखो कि इंडिया दुनिया में दूसरी कंट्री बन गई है जिसने डिजिटल पायलट लाइसेंस इशू करे हैं। इन्हें हम EPL इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल्स लाइसेंस भी कहते हैं। चाइना ने दुनिया में सबसे पहले EPL लॉन्च किए थे और अब चाइना के बाद इंडिया दुनिया की दूसरी कंट्री है जिसके पास में डिजिटल पायलट लाइसेंस है। ये डिजिटल पायलट लाइसेंस या EPL होते क्या हैं? तो साथियों, पूरी दुनिया में ट्रेडिशनल फिजिकल कार्ड लाइसेंस के रूप में पायलट्स को दिए जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मात्र 2 ही कंट्रीज हैं अब, इंडिया और चाइना, जो फिजिकल कार्ड की जगह एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड देती है जिसको गवर्नमेंट की ऐप के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं नेशनल करंट अफेयर की तरफ। राष्ट्रीय करंट अफेयर में सबसे पहले याद रखो कि अभी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स लॉन्च हुआ है, तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2nd रैंक दी गई है। पहले नंबर पर सैमसंग रहा है। खास बात इसमें यह है कि रिलायंस इतिहास में पहली बार ऐसी भारतीय कंपनी बन गई है जो इस इंडेक्स के टॉप 10 के अंडर आई है। नेशनल के करंट अफेयर नंबर 2 में याद रखो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन या IALA के 22 प्रेसिडेंट के रूप में इंडिया को चुन लिया गया है। दोस्तों, ये मरीन नेविगेशन का सबसे बड़ा NGO था जिसे 2024 में NGO से हटाकर IGO या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था। अभी इसमें 24 सदस्य देश हैं और इसका वाइस प्रेसिडेंट इंडिया है। इसके बाद में याद रखो कि N चंद्रशेखरन जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनको यूनाइटेड नेशन ने नाइटहुड की उपाधि दी है। चौथे नंबर पर भारत सरकार की PM आशा स्कीम जो है उसको 2025-26 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये जो PM आशा स्कीम है, इसमें हम ये एंश्योर करते हैं कि जो हमारे किसान हैं उनको उनके उत्पाद की फेयर कीमत मिल सके। उसके बाद में याद रखो कि LIC ने 1 मैन ऑफिस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके द्वारा LIC के एजेंट्स को 24/7 कस्टमर सपोर्ट दिया जा सकेगा। छठवें नंबर पर भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन मौसम भवन नई दिल्ली में किया है। इसके बाद में नेशनल करंट अफेयर की अंतिम न्यूज में याद रखो कि भारत की CSIR और नेपाल की NAST ने एक कोलैबोरेशन लॉन्च किया है जिसके तहत ये बायोटेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस पर साथ में रिसर्च करेंगे। अब चलते हैं राज्यों की तरफ, देखते हैं हमारे राज्यों ने कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की हैं या उनसे जुड़े करंट अफेयर क्या रहे हैं। सबसे पहले याद रखो कि हरियाणा सरकार ने नर नीलगाय, जिन्हें हम ब्लू बुल्स भी कहते हैं, इनको मारने की इजाजत दे दी है। दूसरे नंबर पर याद रखो कि अजमेर ने भारत की पहली किन्नर महासभा होस्ट की है।
तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश ने भारत के इतिहास में पहली बार अपनी संसद में लोकल ट्रांसलेशन सिस्टम या ट्रांसलेशन सिस्टम फॉर रीजनल लैंग्वेजेस को चालू किया है। ये सिस्टम अवध, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और इंग्लिश जैसी भाषाओं में अनुवाद करेगा। चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल ने नोदी बंधन नाम से स्कीम चालू की है। इस स्कीम के तहत गंगा और पद्मा नदी के आजू बाजू में जो मृदा कटाव हो रहा था उसको रोकने के लिए काम किया जाएगा। पांचवें नंबर पर झारखंड सरकार ने 1 साल के लिए गुटखा और पान मसाला से जुड़ी हुई सेल्स, प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सबको बैन कर दिया है। छठवें नंबर पर केरल ने एन प्राउड नाम से एक इनिशिएटिव चालू किया है। इस प्रोग्राम के तहत जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होती हैं उनका सेफ डिस्पोजल किया जाएगा। सातवें नंबर पर दिल्ली को अपनी पहली महिला सीएम रेखा गुप्ता जी के रूप में मिल गई हैं। आठवें नंबर पर गुजरात के सीएम ने जी सफल नाम से एक इनिशिएटिव चालू किया है। इसके तहत जो उनके राज्य के गरीब परिवार हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 9वें नंबर पर याद रखो कि नागालैंड के फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम या NFMP को स्कॉच अवार्ड 2024 दिया गया। यह अवार्ड 100वीं स्कॉच समिट में दिया गया है। उसके बाद 10वें और अंतिम करंट अफेयर में याद रखो कि मध्य प्रदेश ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या GCC पॉलिसी को लागू कर दिया है। इसके तहत मध्य प्रदेश के Tier 2 सिटीज को ग्लोबल बिजनेस हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं कि इस हफ्ते स्पोर्ट्स से जुड़े हुए क्या क्या करंट अफेयर रहे। इसमें याद रखो कि मोहम्मद शमी जो हैं उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से 200 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स पूरे करे हैं। ये उनने मात्र 104 मैचेस में करा है और इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो अजीत अग्रकार जी के पास में था और अब मोहम्मद शमी है जिनने सबसे तेजी से 200 वनडे इंटरनेशनल विकेट लिए हैं। दूसरे नंबर पर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा जी दूसरे सबसे तेज प्लेयर बन गए हैं जिनने 11,000 वनडे इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं। तीसरे नंबर पर केविन डुरांट जो हैं वो NBA के इतिहास में 8वें प्लेयर बन गए हैं जिनने 30,000 कैरियर पॉइंट्स पूरे करे हैं। ये क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा लेकिन जब पेपर में आएगा तो लगने लगेगा। स्पोर्ट्स के चौथे करंट अफेयर में याद रखो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट रहे हैं। 2023 में भी वो दुनिया के सबसे महंगे एथलीट थे। इस हफ्ते के स्पोर्ट्स के अंतिम करंट अफेयर में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 जो हुए हैं उनमें सर्विसेज नंबर 1 पर रही है मेडल टैली में, नंबर 2 पे महाराष्ट्र रहा है, नंबर 3 पे हरियाणा रहा है और ये गेम्स जनवरी-फरवरी 2025 में उत्तराखंड में हुए थे। अगले नेशनल गेम्स मेघालय में होंगे 2027 में। हमने नेशनल गेम को इस वीडियो में मात्र 4 मिनट में खत्म किया है तो एक बार उसे भी देख लेना इस क्लास के बाद में, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलो अब डिफेंस से जुड़ी हुई सिर्फ 2 न्यूज इस हफ्ते हमारे सामने इंपॉर्टेंट रही हैं जो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, इंडिया फिलीपींस को आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल एक्सपोर्ट करने वाला है। इसकी डील लगभग फाइनलाइज होने जा रही है। नंबर 2, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने सैफरन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के साथ में हैमर मिसाइल सिस्टम जो कि एक एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम है उसको बनाने के लिए MOU साइन किया है। तो याद रखो हैमर एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम है। उसके बाद में आप देखते हैं साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई न्यूज़। तो इसमें 3 न्यूज़ हैं, तीनों IIT से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले याद रखो कि IIT कानपुर और नाबार्ड ने मिलकर सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी डेवलप की है। ये जो टेक्नोलॉजी है यह हमारे किसानों को उनकी फसलें प्रिजर्व रखने में हेल्प कर पाएगी। इससे फसलों की जो स्टोरेज है वो और सरल और सस्ती हो जाएगी। नंबर 2, IIT गुवाहाटी ने एक ऐसा कपड़ा बनाया है जो सेल्फ हीट हो सकता है और ये जो कपड़ा है इसका टेम्परेचर 40 से 60 डिग्री 10 घंटों तक रहेगा। नंबर 3, IIT गुवाहाटी एडू रोड के साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने जा रहा है। उसके बाद में ये 2 और बहुत बड़े करंट अफेयर हैं, इनको अलग से याद रखो। सबसे पहले 78th बाफ्टा अवार्ड 2025 दिए गए हैं। तो इसमें बेस्ट मूवी कॉन्क्लेव रही है, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल जो है वो एड्रियन ब्रॉडी रहे हैं ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल मिकी मेडिसन रही हैं एनोरा मूवी के लिए। उसके बाद में भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने गए हैं। तो साथियों डॉक्टर ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं
जिनने 19 फरवरी 2025 को शपथ ली। इनके अलावा दो और जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे हमने पढ़े थे कि इस हफ्ते 38वें राष्ट्रीय खेल समाप्त हुए हैं जिसमें सर्विसेज जीती है। और चौथे नंबर पर याद रखो कि दिल्ली की पहली महिला चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी बनी है। अब इसके बाद में जल्दी से फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। सबसे पहले 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया, 15 फरवरी को डार्विन डे मनाया गया, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया, 13 फरवरी को ही रेडियो डे के साथ में सरोजनी नायडू जी का बर्थडे आता है जिसे हम नेशनल वुमेन्स डे के नाम से मनाते हैं। फिर हमने इसके बाद में 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया, 21 फरवरी को वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे मनाया, 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाएगा और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाएगा। तो साथियों मुबारक हो, इस हफ्ते के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने रिव्यू कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब ये जो ई बुक जिससे हम पढ़ रहे थे इसकी PDF आप फ्री में हमारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लो और वहीं पे इसकी क्विज भी होगी, उसे भी अटेम्प्ट कर लेना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग, कीप मूविंग। दिस इज शिवांग दुबे साइनिंग ऑफ। This is PrepareEasy.com, and here we make your preparation easy.